નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 અને વિષય હિન્દી. આ મંથલી પરીક્ષાની પેપર સ્ટાઇલ છે જે તમને સમજાવી દઉં છું. આપણે મંથલી પરીક્ષામાં કોર્સમાં 1 થી 3 પાઠ લીધેલા છે. પાઠ પહેલો, બીજો અને ત્રીજો. કુલ માર્ક 25 હશે. તેમાં પ્રશ્ન પહેલો છે कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. विकल्पों आप्या होय छे अने 4 ऑप्शन होय छे नीचे छे ने ए विकल्पों पूछाणा हशे. पछी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए एटले के खाली जग्या पूर्ण करवानी ए हशे. पछी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए. तो प्रश्न आप्या हशे एना जवाब तमारे शेमां 1-2 शब्दोमां ज लखवाना रहेशे. पछी प्रश्न नंबर बीजो ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए. ये प्रश्न है एक वाक्य में लखवाना रहेशे. बोला एक दो शब्द में ज खाली अने आ प्रश्न एक वाक्य में. पछी प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए. समानार्थी शब्द होय ते. प्रश्न नंबर 3 ब, निम्नलिखित शब्दों के विमोल शब्द लिखिए. विमोल एटले के विरुद्धार्थी शब्द. समानार्थी शब्द अने विरुद्धार्थी शब्द बे. पछी प्रश्न नंबर 4 अ, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए. तमने हिंदी वाक्य आप्यो छे एने तमारे शुं करवानुं, गुजराती में भाषांतर करी नाखवानुं. पछी प्रश्न नंबर 4 ब, मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग कीजिए. मुहावरो एटले के रूढ़िप्रयोग जे कहीए छे ने आपणे ते एनो अर्थ अने वाक्यमां प्रयोग करवानो. रूढ़िप्रयोग आपेलो हशे एनो अर्थ लखवानो सामे अने नीचे वाक्य आखुं लखवानुं. ई अने प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. एटले के 2-3 લીટી में समाय एवढो प्रश्न होय, मोटो थोड़ोक. 2-3 वाक्यों में एटले के 2-3 वाक्य में लखाय एवढो प्रश्न हशे ए प्रश्न. तो समझाई गया पेपर स्टाइल. आ रीतनुं हशे बधुं. नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान विहार विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में तमारुं स्वागत है. आज आपणे भणवाना छीए धोरण 5, विषय छे हिंदी. तो हवे आपणे आजे आजथी रिविजन करी दईशुं. हवे मंथली नजीक आवी रही छे तो आपणे पेपर स्टाइल मुजब रिविजन करीशुं. तो पेपर स्टाइल पण तमारी पासे आवी गई छे. तो चालो एमां आजे आपणे विकल्पोनुं रिविजन करीशुं. पाठ 1, यातायात. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए. तो एनुं रिविजन करवानुं छे. एमां पहेलुं छे, निम्न में से फूल कौन सा है? ए आशा, बी जूही, सी कमल, डी कमला. तो के बी जूही. बीजो, निम्न में से रात रानी क्या है? ए फूल, बी रानी, सी रात्रि, डी नाव. तो के ए फूल. पछी त्रीजो, 2 पहिए वाला साधन कौन सा है? 2 पहिए वाला साधन कौन? ए जीप, बी ट्रैक्टर, सी बस, डी स्कूटर. तो के डी स्कूटर. चौथो, 4 पहिए वाला साधन कौन सा है? ए ऑटो रिक्शा, बी टेम्पो, सी बैलगाड़ी, डी कार. तो के डी कार. 5, पानी में चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? ए बाइक, बी हवाई जहाज, सी स्टीमर, डी ट्रक. तो के सी स्टीमर. पछी छठू, पटरी पर चलने वाला यातायात का साधन कौन सा है? रेलगाड़ी. ए रेलगाड़ी, बी हवाई जहाज, सी स्टीमर, डी जलयान. तो के ए रेलगाड़ी. 7, निम्न में से किसका टिकट नहीं लेना पड़ता? ए रेलगाड़ी का, बी सिनेमा का, सी रोड पर टहलने का, डी हवाई जहाज का. तो के सी रोड पर टहलने का. 8, निम्न में से सवारी का साधन कौन सा है? ए साइकिल, बी गुलाब, सी सिनेमा घर, डी पंखा.
तो सवारी का साधन कौन सा है? तो कि ए साइकिल। ત્યાર પછી હવે પાઠ 2ના વિકલ્પો જોઈએ। पाठ 2 गिनती। एमा पहलू, निम्न में से एक एक के लिए कौन सा शब्द है? एक एक कौन सा शब्द है निम्न में से? ए 21, बी 11, सी 19, डी 29। तो कि बी 11। बीजू, नो को शब्द में कैसे लिखा जाएगा? एक बी 9, सी 9, डी 9। तो 9 को कैसे? तो कि 9 सी। પછી ત્રીજું, 3 इक को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? 3 इक को शब्दों में कैसे लिखेंगे? तो कि ए 31, बी 21, सी 41, के डी 49। तो कि ए 31। चौथों, 2 8 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? ए 28, बी 28, सी 28, डी 28। तो 2 8 को कैसे लिखेंगे? तो कि सी 28। 5, 4 3 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? तो 4 3 को शब्दों में कैसे लिखेंगे? ए 43, बी 43, सी 33, डी 63। कैसे लिखेंगे? तो कि बी 43। પછી छठू, 38 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 38 को अंकों में कैसे लिखेंगे? ए 1 8, बी 2 8, सी 4 8, डी 3 8। तो 38 को कैसे लिखेंगे अंकों में? तो कि डी 3 8। 7, 49 को अंकों में कैसे लिखेंगे? ए 1 9, बी 2 9, सी 3 9, डी 4 9। तो 49 को कैसे लिखते हैं अंकों में? तो कि डी 4 9। 8, 44 का सही अंक कौन सा है? ए 3 4, बी 4 4, सी 2 4, डी 4 6। तो 44 का अंक कौन सा है? तो कि बी 4 4। પછી 9, 19 को अंकों में कैसे लिखते हैं? ए 1 1, बी 1 5, सी 1 9, डी 3 5। तो 19 को कैसे लिखते हैं? तो कि सी 1 9। પછી 10, 4 6 को शब्दों में कैसे लिखा जाएगा? तो 4 6 को कैसे लिखेंगे? ए 49, बी 50, सी 40, डी 46। तो कैसे लिखेंगे? तो कि डी 46। ત્યાર પછી હવે પાઠ 3 નન્હા મુન્હા રાહી કવિતા છે એના વિકલ્પો જોશું। તો એમાં પહેલું, नन्हा मुन्हा राही किसका सिपाही है? ए देश का, बी विदेश का, सी गांव का, डी शहर का। तो नन्हा मुन्हा राही किसका सिपाही है? तो कि ए देश का। बीजू, नन्हे मुन्हे राही के संग क्या बोलना होगा? ए जय गुजरात, बी जय भारत, सी जय हिंद, डी जय जय। तो क्या बोलेंगे? तो कि सी जय हिंद। तीजू, नन्हा मुन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो कि ए निडर होकर, बी दुख से, सी डर कर, डी कूदते हुए। तो कि ए निडर होकर। ત્યાર પછી चौथું, नन्हा मुन्हा राही पसीना कहाँ बहाएगा? ए छाँव में, बी धूप में, सी बाग में, डी खेत में। तो कहाँ बहाएगा? तो कि बी धूप
में। पाँचमું, नन्हा मुन्हा राहे किसका सहारा बनेगा? ए देश का, बी विदेश का, सी गांव का, डी नगर का। तो કે એ દેશ કા। તો આજે આપણે શું કર્યું? રિવિઝન કર્યું, પેપર સ્ટાઇલ મુજબ વિકલ્પોનું રિવિઝન કર્યું। તો હવે પછીનો અભ્યાસ આપણે બીજા વિડીયોમાં જોશું। નમસ્તે, ધન્યવાદ।